हेलो दोस्तों। तो आप इस चैनल पर पढ़ेंगे फोर्थ ग्रेड के लिए हिंदी व्याकरण भी, और हिंदी व्याकरण सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है। तो संज्ञा पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हिंदी का टॉपिक संज्ञा ले रहे हैं। तो शॉर्ट वीडियो में ही आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। देखते हैं संज्ञा क्या होता है। सम प्लस ज्ञा, तो इसका सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का मतलब ज्ञान होता है। संज्ञा का एक अर्थ है नाम भी होता है, कोई भी वस्तु वगैरह का नाम भी। जैसे किसी भी परिभाषा देखें, किसी भी व्यक्ति वस्तु गुण भाव स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है, तो कोई भी संज्ञा शब्दों के बिना भाषा नहीं बन सकती है। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी पदार्थ और समुदाय की पूरी जाति वर्ग श्रेणी का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पुस्तक, पर्वत, नदी आदि। और व्यक्तिवाचक जैसे मनुष्य के नाम हो जाएंगे राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन। पुस्तक में जैसे रामायण पुस्तक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी पुस्तक का नाम जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पुस्तक खुद शब्द हो गया तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। पर्वत आ गया इसमें जैसे, और हिमालय पर्वत पूछे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी पूछे जैसे चंबल नदी, चंबल नाम आ जाए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सीधा नदी नाम आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा है आदि। फिर इसके 2 भेद होते हैं। द्रव्यवाचक, इसमें किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, ऊन, ये सारे द्रव्य हो गए। फिर है समुदायवाचक, इसमें किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। जैसे पुलिस, सेना, कक्षा, परिवार, भीड़, जुलूस, बहुत सारे साथ में आ गए ना, पूरा समुदाय आ गया, पुलिस, सेना, कक्षा। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। जैसे विभीषणों से बचो, तो विभीषण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और इसको विभीषणों से बचो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम पूरी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। देश में अनेक रावण हैं, तो रावण शब्द, रावण केवल एक रावण तो होता है व्यक्तिवाचक, लेकिन ये कह रहे देश में अनेक रावण हैं यानी कि पूरी जाति का बोध करा रहे इसमें। यहाँ पर हमारे देश में कितने ही कालिदास हैं, तो कालिदास तो व्यक्तिवाचक था, लेकिन यहाँ पर पूरी कालिदास पैदा हुए तो पूरा जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाना। तो जातिवाचक कब व्यक्तिवाचक बनता है ये भी एग्जाम में पूछते हैं। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जी थे। पंडित जी तो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जी थे, तो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाना। पंडित जी में तो सारे पूरी जाति आ जाती, पंडित बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो नेताजी तो पूरी जातिवाचक हो गए, और लेकिन यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। शास्त्री जी का ताशकंद में निधन हुआ, तो शास्त्री जी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है। फिर है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, भाव, कार्य आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण दोष जैसे सुंदरता, कुरूपता, लंबाई, चौड़ाई, ये सारे भाव हो गए। दशा जैसे बचपन, यौवन, बुढ़ापा। भाव जैसे क्रोध, शांति, शत्रुता, स्वार्थ, आशा। कार्य जैसे सहायता, सलाह, परामर्श, प्रशंसा, निंदा। तो ये कार्य हो गया जैसे सहायता, सलाह करना, परामर्श करना, प्रशंसा, निंदा, भाव, क्रोध, शांति, शत्रुता। फिर कुछ मानक पुस्तक है उसकी हम देख लेते हैं, तुलना देख सकते हैं। जातिवाचक नाम और व्यक्तिवाचक नाम। जाति में जैसे बालक, बालक तो पूरा जातिवाचक हो गया, और व्यक्तिवाचक इसमें कौन हो गया? राम, राम नाम हो गया व्यक्तिवाचक। स्त्री पूरी जाति का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक में सीता। जातिवाचक में नगर, लेकिन व्यक्तिवाचक नगर का नाम है दिल्ली। पूरी जाति का बोध होता है कुत्ता नाम से, लेकिन टिप्सी ये इसका कुत्ते की प्रजाति का व्यक्तिवाचक हो गया। और जातिवाचक है नदी, लेकिन व्यक्तिवाचक होगा यमुना। फिर है पर्वत, और हिमालय विशेष हो गया व्यक्तिवाचक, ये व्यक्ति विशेष होता है व्यक्तिवाचक में। और जातिवाचक में पूरा जाति का बोध होता है, जैसे पर्वत, पूरी पर्वत आगे सारी वर्ल्ड में जो पाए जाते हैं। और किताब में सारी किताब आ गई, पूरी जाति आ गई, लेकिन रामायण एक विशेष किताब का नाम हो गया। फिर दिक्कत आती है भाववाचक संज्ञा। एग्जाम में ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा पूछे जाते हैं, जैसे गुण, दोष, दशा, भाव, कार्य, सहायता, निंदा, प्रशंसा, सलाह, ये सारी
और भाव में आशा, निराशा, क्रोध, वैर, युद्ध, शांति, मित्रता, शत्रुता, भय, प्रेम। तो एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद के रूप में भी प्रयोग होता है। फिर जातिवाचक संज्ञा से हमें भाववाचक, जातिवाचक शब्द और भाववाचक शब्द। आदमी से आदमियत, अतिथि से आतिथ्य, नर से नरत्व, ये पूरे जाति का बोध करते हैं। और इधर हमें भाववाचक शब्द बनाने हैं। नर से नरत्व, नारी से नारित्व, किशोर से कैशोर्य। ध्यान रखेंगे, किशोर से कैशोर्य। किशोर आगे शब्द, इसका जातिवाचक को भाववाचक में क्या होगा तो कैशोर्य होगा। कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पटवार, वीडियो वगैरह सारों में। जवान से जवानी, चिकित्सक से चिकित्सा, इंसान से इंसानियत, कुमार से कौमार्य, कुमार से होता है कौमार्य। पशु से पशुता, पशुत्व। और ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व, ठीक है। बालक से बालकपन, बालकपन हो गया या बालपन। विद्वान से विद्वत्ता या विदुष्य। ठाकुर से ठाकुरीय, ठकुराई। तरुण से तारुण्य या तरुणाई, तारुणी या तरुणाई। फिर गुरु से गुरुत्ता या गुरुत्व। शिशु से शिशुत्ता या शिशु, शिशुत्व। वक्ता से वक्तृत्व, वक्ता से वक्तृत्व या वक्तृता। वक्ता से भाववाचक, वक्तृत्व या वक्तृता। चोर से चोरी हो गया, ठग से ठगी। देव से देवत्व, नेता से नेतृत्व। पिता से पितृत्व, युवक से यौवन, युवक से यौवन। ध्यान रखना। बूढ़ा बुढ़ापा, प्रभु प्रभुता, सज्जन सज्जनता, खेत खेती, दास दासता, बाप बपोती, सदस्य सदस्यता, दादा दादागिरी। और हिंदू हिंदुत्व, पुरुष पुरुषत्व। फिर बंदूक का बंधुता या बंधुत्व। बाल का बाल्य या बालपन, बाल्य या बालपन। ईश्वर का ऐश्वर्य, ईश्वरत्व, ईश्वरता। देव और देवता का देवत्व और देवतापन। शिष्य का शिष्यता, शिष्यत्व। वृद्ध का वृद्धत्व, वृद्धता, वार्धक्य। पुरुष का पुरुषत्व, संस्कृति का संस्कार। क्षत्रिय का क्षत्रित्व, दोस्त का दोस्ती। और शठ का शठता, वीर का वीरत्व या वीरता। इंसान का इंसानियत, जंगल का जंगलीपन। स्त्री का स्त्रीत्व, वेद का वेदत्व। फिर है सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो सर्वनाम है अहम, अहम से अहंकार। आप से आपा। सर्वनाम है अपना, अपना से अपनत्व या अपनापन। निज से निजता या निजत्व। आत्म से आत्मीयता। और पराय से परायपन। सर्व से सर्वस्व। मम से ममता या ममत्व। तेरा से तेरापन और मेरा से मेरापन। ये हो गए भाववाचक संज्ञा, ऐसे बनती है। और ये भी पूछा जाता है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो अकेला से अकेलापन, अजर से अजरता, उचित से औचित्य, आवश्यक से आवश्यकता, उदार से उदारता, संभाव्य से संभाव्यता, आदर से आदरणीय, असार से असारता, उदार से उदारता, सुभग से सुभग से सौभाग्य, अस्थिर से स्थिरता और अलग से अलगाव, अच्छा से अच्छाई, आस्तिक से आस्तिकता, उपयोग से उपयोगिता, अनिवार्य से अनिवार्यता, एक से एकता, एकाकी एकाकी से एकाकीपन, एक से एकता एकता भाव हो गया, अनुकूल से अनुकूलता, अवसरवादी से अवसरवादिता, आलसी से आलस्य आलस्य भाव हो गया और आलसी विशेषण हो गया। अजनबी विशेषण है और अजनबीपन भाववाचक हो गया। कठोर कठोरता, कातर कातरता, अरुण अरुणिमा अरुणता, अमर अमर से अमरता अमरत्व, उपयुक्त उपयुक्तता, असह्य असह्यता। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए ये पीछे ता त्व ये करा ये शब्द जुड़ते हैं। ता जुड़ जाता है, त्व जुड़ जाता है। अनदेखा अनदेखापन, अधिक से अधिकता या अधिक्य, काला से कालापन या कालीमा, कमज़ोर से कमज़ोरी, खट्टा से खटास खट्टापन, खारी से खारीपन, अगर से अगरता और गंभीर से गंभीरता। तो ये विशेषण से जो भाववाचक संख्या एग्जाम में पूछी जाती है। कृत्रिम से कृत्रिमता, कुपात्र से कुपात्रता, कृतघ्न कृतघ्न से कृतघ्नता, कुशल से कुशलता, कुशाग्र से कुशाग्रता, कुंवारा से कुंवारापन, कुटिल से कुटिलता और कुलीन से कुलीनता। ये सारे क्वेश्चंस जैसे प्रैक्टिस आप देख सकते हैं। गरीब जैसे विशेषण होता है, भाव होता है गरीबी। और ग्रामीण तो ग्रामीणता हो जाएगा। ऊंचा से ऊंचाई हो जाता है, ऊंचा तो विशेषण है ऊंचा।
और भाव बनाएंगे तो ऊंचाई हो जाएगा। गहरा जैसे विशेषण है तो गहराई भाव हो जाता है। ऊपर जैसे विशेषण है ऊपर नीचे तो इसका ऊपरी भाव हो जाता है। ग्राह्य से ग्राह्यता, गंवार से गंवारूपन और उन्नत तो विशेषण है उन्नत और उन्नति भाव हो जाता है। तो ये काफ़ी आसान से दिखने वाली, जब एग्ज़ाम आती है तो काफ़ी कठिनाई होती है। नश्वर जैसे नश्वर, नश्वरता, नास्तिक, नास्तिकता। फिर मानसिक से मानसिकता, मोहक से मोह। मोह तो हो गया भाववाचक संज्ञा, लेकिन मोहक होता है विशेषण। फिर है भाग्य, भाग्य होता है भाववाचक संज्ञा लेकिन विशेषण होता है भाग्यवान। फिर क्रियापद से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अस्ति से अस्तित्व, अतिक्रमण से अतिक्रम, और विशेषण इच्छित। क्रियाओं से जैसे इच्छित, इच्छा। आबाद से आबादी, विशेषण है आहूत से आहुति, आयातित से आयात। आनंदित से आनंद और उत्तरित से उत्तर। आमंत्रित से आमंत्रण, आमंत्रण भाव है। अभिलाषा भाव है, विशेषता होती है। विशेषण होता है अभिलषित, अभिलाषा अभिलषित होता है। आकांक्षित का आकांक्षा और अवसादित का अवसाद। तो ये इस प्रकार से आशीर्वाद जैसे विशेषण है तो आशीष भाव होता है आशीष, आशीर्वाद विशेषण होता है। उबालना से उबाल। तो ये और भी काफ़ी इसके एग्जाम्पल है। अविकारी शब्द होता है तेज और उसके भाववाचक संज्ञा होते हैं तेजी। शीघ्र अविकारी शब्द है और इसकी होती है शीघ्रता, ऊपर से ऊपरी, निकट से निकटता। बहुत या बहुल से बहुतायत या बहुलता, जल्दी से जल्दबाजी, देर से देरी भाववाचक संज्ञा होगी। अविकारी शब्द है देर। मना, मनाही। दूर, दूरी, दूरी भाववाचक संज्ञा हो गया दूर है अविकारी शब्द, दूर से दूरी भाव हो गया। नीचाई, समीपता, धिक्कार। नीचे तो अविकारी, उसका नीचे भाववाचक संज्ञा होती। तो इस प्रकार ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। धन्यवाद।